आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं कि जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है, राना टिग्रीना हैज येलो कलर्ड स्ट्रीक कॉल्ड। हमें बात कर रही है यहाँ पर राना टिग्रीना की। राना टिग्रीना एक स्पीशीज होती है हमारे फ्रॉग की, और हमें बताना है कि जो उसके ऊपर येलो कलर के स्ट्रीक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। बात करें अगर हम राना टिग्रीना के बारे में, तो ये जो हमारा राना टिग्रीना होता है, अगर इसके कॉमन नेम को मैं बताऊं तो इसको हम इंडियन बुलफ्रॉग भी बोलते हैं। ये इसका कॉमन नेम भी होता है। ये हमने बात करी राना टिग्रीना के बारे में। अब हमें बात करनी है येलो कलर्ड स्ट्रीक्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं ऑप्शंस, और उनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाता है इसके लिए बिल्कुल ठीक। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन डी के बारे में, जो कि कहला रहा है यहाँ पे ब्रो स्पॉट। अब ब्रो स्पॉट के बारे में हम देखते हैं तो क्या होता है। ब्रो स्पॉट जो होता है ये एक लाइट कलर का पैच होता है जो कि सिचुएटेड होता है हेड ऑफ फ्रॉग, हेड और बिटवीन टू आईज। जो आईज होती हैं फ्रॉग की, उसकी आईज के बीच में हमारा पाया जाता है, ये होता है ब्रो स्पॉट। बात करूं ब्रो स्पॉट के फंक्शन के बारे में, तो ये होता है एक फोटो रिसेप्टिव एरिया, यस। और साथ ही साथ जो हमारा ब्रो स्पॉट होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड आई भी बोलते हैं उसको, या फिर हम इसको बोल देते हैं पीनियल आई। पीनियल आई इसको इसलिए बोला जाता है कि ये कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड्स को और उसको स्टिमुलस देता है, इसलिए इसको पीनियल आई भी बोला जाता है कई बार। और अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है हमारा ब्रो स्पॉट। साथ ही साथ ये सर्केडियन रिदमिसिटी को भी मेंटेन करता है। सर्केडियन रिदमिसिटी होती है कि जो हमारा जो बॉडी का रिएक्शन होता है लाइट के तरफ, उसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदमिसिटी। तो जो हमारा ब्रो स्पॉट होता है वो इसके अंदर काम आता है। ये एक लाइट कलर का पैच होता है छोटा सा, जो कि दो आइज के बीच में होता है। ये स्ट्रीक्स नहीं होते हैं बॉडी के ऊपर, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है हमारा यहाँ पे गलत। बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए के बारे में सबसे पहले। अब जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमें कह रहा है एब्डोमिनल स्ट्रीक। एब्डोमिनल, यहाँ पे बात आ रही है एब्डोमिनल की, मतलब एब्डोमन पे। जो भी स्ट्रीक्स का मतलब होता है लाइंस, मतलब पैच, थिक लाइंस या लाइंस भी बोल सकते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रीक्स। तो जो अगर स्ट्रीक्स या फिर लाइंस हमारे प्रेजेंट है एब्डोमन के ऊपर, अगर मैं बात करूं एब्डोमन, जो हमारा एब्डोमन होता है वो होता है वेंट्रल साइड पे, मतलब जो नीचे की साइड होती है फ्रॉक की, वहां पे होता है हमारा एब्डोमन। तो जो एब्डोमन पे कई बार हमें स्ट्रीक्स या लाइंस मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं एब्डोमिनल स्ट्रीक्स। मैं बता दूं यहाँ पे राना टिग्रीना के अंदर एब्डोमिनल स्ट्रीक्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो हो जाता है यहाँ पे हमारा गलत। बात करेंगे हमारे ऑप्शन बी के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है लेटरल लाइन। जो हमारा लेटरल लाइन होता है ये एक तरह का सेंस ऑर्गन होता है हमारे किसमें, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। यस, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है, एक तरह का सेंस ऑर्गन है। हम इसको लेटरल लाइन ऑर्गन भी बोलते हैं। और इसका जो काम होता है ये क्या होता है, ये वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है हमारे पानी के अंदर से, ताकि जो हमारा एनिमल है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन देख सकता है, वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है। इसके लिए ये जो लेटरल लाइन ऑर्गन है ये हमारी यूज होती है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। तो ये इसका भी कोई रोल नहीं रह जाता है हमारे, ना ही ये कोई पैच है, ये एक ऑर्गन है, इसलिए ये भी नहीं हो जाता हमारा सही आंसर, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है हमारा गलत। बात करते हैं हमारे एकमात्र बचे ऑप्शन के बारे में, जो कि वर्टिब्रल लाइन। अगर मैं बात करता हूँ वर्टिब्रल लाइन के बारे में, तो वर्टिब्रल लाइन से जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है वर्टिब्रे। और अगर मैं बात करता हूँ हमारी वर्टिब्रे की, तो जो वर्टिब्रे होती है सिचुएटेड वो होती है डोर्सल साइड पे हमारे एक फ्रॉग के। और अगर बात करूँ वर्टिब्रे की, तो इसका जो काम होता है ये होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। यस, जो स्पाइनल कॉर्ड को जो बोन प्रोटेक्ट करती है वो होती है वर्टिब्रे होती है हमारी, डोर्सल साइड ऑफ फ्रॉग पे हमारी प्रेजेंट होती है। और बता दूं मैं आपको कि जो ये येलो कलर के हमारे स्ट्रीक्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो उनको वर्टिब्रल लाइन ही बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे राना टिग्रीना के डॉर्सल एरिया के ऊपर पाए जाते हैं। और जैसे कि हमने देखा जो डॉर्सल व्यू होता है वहाँ पे वर्टिब्रे होता है, तो जो लाइंस कहलाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रल लाइंस। मैं यहाँ आपको एक इमेज भी दिखाना चाहूंगा राना टिग्रीना की, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो थिक कलर के जो बैंड्स होते हैं जिनको वर्टिब्रल लाइंस बोल रहे हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये एक इमेज है हमारी राना टिग्रीना की, जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो ऊपर हमारे ये जो एक येलो कलर की लाइन ट्रेवल कर रही है ऊपर से नीचे तक, इसी को हम बोला जा रहा है वर्टिब्रल स्ट्रीक या वर्टिब्रल लाइन। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे डोर्सल मतलब अपर
एरिया पे सिचुएटेड है, इसलिए हम इसको वर्टिब्रल लाइन बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी डॉर्सल एरिया पे होती है वो वर्टिब्रे होती है, और सेम इसके अपोजिट पे ही सिचुएटेड होती है हमारे एब्डोमिनल स्ट्रिक्स, जो कि नीचे वेंट्रल पार्ट पे हमें पाए जाते हैं। ये डॉर्सल और ये नीचे वाला हो गया हमारा वेंट्रल। यस, ये हो गया हमारा वेंट्रल एरिया, यहाँ पे पाया जाता है हमें एब्डोमिनल स्ट्रिक्स। तो जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पे हमारा पिक्चर के द्वारा कि जो हमारे वर्टिब्रल स्ट्रिक्स होते हैं वो हमें पाए जाते हैं हमारे फ्रॉग के डॉर्सल एरिया पे, और उनका नाम भी हमें वर्टिब्रल लाइन ही बोला जाता है क्योंकि वो पाए जाते हैं वर्टिब्रे के ऊपर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।